तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स सब्जेक्ट के थ्योरी टाइप लेक्चर्स। आज से हम थ्योरी टाइप लेक्चर्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें है जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स को हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं, यानी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है। इसमें हम यह पढ़ते हैं कि लक्षण यानी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित करते होते हैं और यह लक्षण किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जेनेटिक्स वह विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि हम अपने माता पिता से किस प्रकार लक्षण प्राप्त करते हैं और ये लक्षण डीएनए या जीन्स के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचते हैं। इसमें आ गया है जेनेटिक्स के मुख्य बिंदु। इसमें सबसे पहले है जीन। जीन डीएनए का छोटा सा खंड होता है जो किसी विशेष लक्षण जैसे आंखों का रंग, कद, रक्त समूह को नियंत्रित करता है। हर जीन का एक निश्चित स्थान होता है जिसे लोकस कहते हैं, यानी जीन जिस स्थान पर होता है उसे लोकस कहते हैं। ये अभी शॉर्ट में है, लेकिन मैं आपको ये सब अभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा अगली वीडियोज़ में। अगला है इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। जीन गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। प्रत्येक जीव के गुणसूत्र की निश्चित संख्या होती है। मानव में 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है डीएनए। यह अनुवांशिक पदार्थ है। इसमें सारी अनुवांशिक सूचना यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है। डीएनए के कोड के कारण ही हमारे शारीरिक लक्षण बनते हैं और नियंत्रित होते हैं। अगला है हेरिडिटी यानी वंशागति। वंशागति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से संतान तक लक्षण पहुंचते हैं। अगला है वेरिएशन यानी भिन्नता। हर संतान अपने माता पिता जैसी होती है लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं होती। इन छोटे छोटे फर्कों जैसे कद, रंग, शरीर की बनावट को वेरिएशन कहते हैं। अगला है जेनेटिक्स के जनक यानी अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह बताया कि लक्षण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। उनके नियम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से प्रसिद्ध हैं। आने वाली वीडियोस में आपको मेंडल के जो नियम हैं 3 वो भी आपको पढ़ाऊंगा। अगला है जेनेटिक्स का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले है कृषि यानी अच्छी उपज, रोग प्रतिरोधक और नई किस्मों का विकास होता है जेनेटिक्स से। पशुपालन, एनिमल ब्रीडिंग, अधिक दूध देने वाली गाय, बेहतर नस्ल के पशु, चिकित्सा यानी मेडिसिन में आनुवंशिक रोगों की पहचान और उपचार जैसे थैलीसीमिया, रंग अंधत्व, मानव जीवन यानी ह्यूमन लाइफ यानी रक्त समूह, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक जांच आदि। विकासवाद यानी इवोल्यूशन, यह समझने में मदद की जीवों में नए लक्षण कैसे विकसित होते हैं। यह सभी जेनेटिक्स के माध्यम से ये सारी हमको हेल्प मिलती है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो जेनेटिक्स बराबर जीन्स प्लस हेरिडिटी प्लस वेरिएशन का अध्ययन, यानी तीनों का अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहते हैं। यानी यह विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर के लक्षण कैसे बनते हैं, क्यों बदलते हैं और आने वाली पीढ़ियों में कैसे पहुंचते हैं। अब है अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता क्या है, तो अनुवांशिकता हेरिडिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से उनके संतान चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग में शारीरिक, मानसिक और जैविक लक्षण स्थानांतरित होते हैं। उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो अनुवांशिकता का मतलब है माता पिता के गुण जैसे कद, रंग, आंखों का रंग, बालों की बनावट, रक्त के समूह आदि संतान में आना, यही अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता की मुख्य बातें, इसका नंबर 1 है लक्षण। शरीर की ऊंचाई, आंखों का रंग, बालों का रंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि ये लक्षण जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीन और गुणसूत्र यानी जीन एंड क्रोमोसोम्स। जीन डीएनए का छोटा हिस्सा है जो लक्षण तय करता है। ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। वंशागति का आधार यानी बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हर जीव अपने माता पिता और पिता से आधा आधा अनुवांशिक पदार्थ जीन्स प्राप्त करता है, यानी आधा माता से और आधा पिता से अनुवांशिक पदार्थ प्राप्त करता है। इसी वजह से बच्चा माता पिता जैसा दिखता है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होता।
आनुवंशिकता के उदाहरण जैसे मानव में यदि माता पिता की आंखें भूरी हैं तो बच्चे की आंखें भी अधिकतर भूरी ही होंगी। यदि पिता लंबा है और माता भी लंबी है तो बच्चा भी लंबा हो सकता है। पौधों में मटर के पौधों में ऊंचाई यानी टॉलनेस और बौना यानी ड्वार्फनेस लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं। पशुओं में अच्छी नस्ल की गाय यदि दूध अधिक देती है तो उसकी संतान में भी यह गुण पाया जाता है। इसी सबको ही आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से ही बच्चों में आते हैं। जिस तरह माता पिता के लक्षण होंगे उसी तरह से बच्चों में वो लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद है आनुवंशिकता का महत्व। इसमें वही है कृषि में नई किस्में विकसित करने, रोग प्रतिरोधक फसल बनाने में, पशुपालन में बेहतर नस्लें तैयार करने में, चिकित्सा में आनुवंशिक रोग जैसे अंधत्व, हीमोफीलिया की पहचान व उपचार, फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और अपराध पहचानने में, मानव जीव विज्ञान में रक्त समूह और शरीर की विशेषताओं की पहचान करने में इत्यादि क्रियाओं में आनुवंशिकता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता बराबर माता पिता से संतान तक लक्षणों का स्थानांतरण। यही कारण है कि हम अपने माता पिता से मिलते जुलते दिखते हैं। वेरिएशन क्या है? यानी भिन्नता। भिन्नता यानी वेरिएशन का अर्थ है एक ही जाति, स्पीसीज या परिवार, फैमिली के जीवों में पाए जाने वाले छोटे छोटे फर्क यानी डिफरेंसेस। यानी हर संतान अपने माता पिता जैसी होती है लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं होती। इसी को ही भिन्नता कहते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ही परिवार के भाई बहन का चेहरा मिलता जुलता है पर बिल्कुल समान नहीं होता। मटर के पौधों में कोई पौधा ज़्यादा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है। वेरिएशन के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला इसमें आनुवंशिक कारण यानी जेनेटिक कॉजेज, डीएनए और जीन में अंतर। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन आदि क्रियाएं जब हो जाती हैं तो उससे वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है पर्यावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल कॉजेज, जैसे भोजन, जलवायु, तापमान, धूप आदि का असर। जैसे एक ही बीज यदि अच्छी मिट्टी में बोया जाए तो बड़ा पौधा बनेगा और ख़राब मिट्टी में बोया जाए तो छोटा रह जाएगा। ये भी कारण होते हैं वेरिएशंस के। अगला है वेरिएशंस के प्रकार क्या होते हैं यानी भिन्नताओं के प्रकार। हेरिडिटी वेरिएशन यानी वंशानुगत भिन्नता। तो वंशानुगत भिन्नता यह डीएनए जीन्स के कारण होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। उदाहरण जैसे रक्त समूह, आंखों का रंग। अगला है एनवायरमेंटल वेरिएशन यानी पर्यावरणीय भिन्नता, यह वातावरण के कारण होती है, अगली पीढ़ी में नहीं आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धूप में रहने से त्वचा का काला पड़ना। अगला है कंटिन्यूस वेरिएशन यानी सतत भिन्नता, धीरे धीरे बदलने वाले लक्षण। उदाहरण जैसे कद, शरीर का वजन, त्वचा का रंग इत्यादि। अगला है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन यानी असतत भिन्नता, बिल्कुल स्पष्ट व अलग अलग रूप में दिखने वाली भिन्नता। जैसे उदाहरण के तौर पर रक्त समूह ABO या फूल का रंग जैसे लाल या सफ़ेद। अगला है वेरिएशन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो उसका नंबर 1 है विकास यानी एवोल्यूशन। डार्विन के अनुसार वेरिएशन ही विकास की आधारशिला है, यानी ये वेरिएशन होंगी तभी विकास होगा डार्विन के अनुसार। विभिन्न भिन्नताओं से ही नई प्रजातियां बनती हैं। अगर वो सेम ही होती रहेंगी तो कोई नई प्रजाति नहीं बनेगी। जब उनमें विभिन्नता पाई जाएगी तभी एक नई किस्में विकसित की जाएंगी। अगला है कृषि यानी एग्रीकल्चर, नई किस्में और बेहतर उत्पादन देने वाले पशु विकसित करने में, चिकित्सा में, रोग की पहचान व उपचार में और मानव जीवन में। इसी कारण हर इंसान अलग दिखता है और उसकी अपनी विशेष पहचान होती है, ये सिर्फ विभिन्नता के ही कारण होती है। संक्षेप में वेरिएशन बराबर एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतर। यह या तो वंशानुगत यानी जीन्स के कारण होते हैं या पर्यावरण के कारण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशंस क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करना।